सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। तुर्की ने कर दिया है ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान ने लगभग $6 बिलियन का फंड जो है अप्रूव कर दिया है। सीरिया के अंदर इजराइल और तुर्की भिड़ाव की स्थिति में पहुंच चुके थे और आए दिन जो है इन दोनों की ज़बानी जंग सामने आती है। ऐसे में तुर्की को अपने अस्तित्व का खतरा है कि कल को कभी भी भविष्य में कुछ ऐसा हो गया या इजराइल ने उस पर हमला कर दिया तो क्या करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही 1-2 दिन पहले ही ये भी खबर सामने आ रही थी कि सीरिया के हवा में जाहिर सी बात है इजराइल के फाइटर जेट देखे जा रहे हैं और सीरिया का बॉर्डर तुर्की से मिलता है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। तुर्की के राष्ट्रपति ने 6 बिलियन से ज़्यादा का पैकेज अप्रूव कर दिया है अपनी डिफेंस कंपनियों के लिए। इसके बाद कहा जा रहा है ये पैसा एक इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जैसा तुर्की बनाएगा, स्टील डोम, जो तुर्की की सुरक्षा के लिए यानी तुर्की के डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होगा। वहीं खबर यह भी आ रही है कि तुर्की को यकीन है, राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को मना लेंगे और तुर्की की फौज गाजा में तैनात हो जाएगी। उधर दोस्तों इटली के बारे में आपको अहम तरीन जानकारी देनी है। इटली की आवाम को अच्छे से पता है कि इटली की सरकार मुंह से चाहे कुछ भी बोले लेकिन अंदर ही अंदर वो इजराइल का साथ दे रही है। ऐसे में इटली की आवाम सड़कों पर हिंसक हो गई है और अपनी सरकार गिराने की तैयारी में है। इटली के लोग सड़कों पर जमकर इजराइल और अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं फिलिस्तीनियन मिनिस्ट्री ने एक लंबे समय के बाद कुछ बोला है और उन्होंने कहा है कि 33,000 बच्चे और औरतें पिछले 2 साल के अंदर इजराइल ने गाजा के अंदर कत्ल किए हैं और इजराइल अभी भी कर रहा है बमबारी। ताज़ा तरीन बमबारी और गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी की मौत हुई है। दूसरी तरफ गाजा में बरसात है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी मुसीबतें हैं। तस्वीर कुवैत फील्ड हॉस्पिटल की है जो गाजा के अंदर वर्किंग है। बारिश का पानी अब उस कुवैत के द्वारा संचालित गाजा के अंदर अस्पताल में पानी देखा जा सकता है। इस वक्त बरसात की वजह से गाजा के लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती नुकसान देती है और दुश्मनी तो ऑब्वियसली देगी नुकसान। इसका शिकार भारत भी हो चुका है। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री को धोखा दिया। यहां तक कि भारत का एक समाज डोनाल्ड ट्रंप की पूजा अर्चना कर रहा था, उसको भगवान तक मान लिया था, तो अपने भक्तों को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया। यही मिजाज इजराइल का है। दोस्तों तस्वीर देखिए, जेरूशलम में जो फ्रांस की एम्बेसी है वहां एक इजरायली ऑफिसर पहुंच गया, मिनिस्टर, और जो फ्रांसीसी वहां मिनिस्टर थे, जो फ्रांसीसी लोग काम करते थे, उनको परेशान करने लगा कि तुम हमारे मुल्क में रह रहे हो और तुम्हारे देश के राष्ट्रपति हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तुम ये हो तुम वो हो। सोचिए, ये आम इंसान नहीं कर रहे हैं, इजराइल के जो लोग हैं उनके खून में है मॉब लिंचिंग, और वो बंदा फ्रांस का है। अब इमैनुअल मैक्रोन क्योंकि फिलिस्तीन के हक में बयान दे रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, गाजा में बमबारी बंद होनी चाहिए, वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करना चाहिए। इन तमाम बयानों से चिढ़कर इजराइल के अंदर ही जेरूशलम में जो फ्रांस की एम्बेसी है वहां इजरायली मिनिस्टर्स पहुंच के फ्रांसीसी लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस ने ऑफिशियली मांग की है कि जेरूशलम में जो फ्रांस का हमारा दूतावास है वहां के लोगों के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। मैं होता फ्रांस का राष्ट्रपति तो सीधा अपने एम्बेसडर को और अपने अधिकारी को वापस बुला लेता, लेकिन फ्रांस को ये बात अभी देर से समझ में आएगी क्योंकि अभी तो सिर्फ भौंका है इजरायली ऑफिशियल, उन पे काटा नहीं है। जब काटेगा तो फ्रांस को एहसास हो जाएगा। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि हमास के 9 आतंकवादियों को हमने कत्ल कर दिया है जो कि टनल में छुपे हुए थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जो टनल्स में छुपे हुए गाजा के लोग हैं, गाजा के हमास के लड़ाके हैं, उनको आप जाने दें, लेकिन नेतन्याहू सिर्फ अपनी कर रहे हैं। हजरात, वहीं अल्लाह का अजाब गैब से आ ही रहा है। एक खबर आई है और उसके साथ चंद सेकंड का वीडियो है। एक इजरायली सेटलर के घर के बाहर एम्बुलेंस आई हुई है। जांच करने पे जब हमने जांच करी तो पता चला कि एक इजरायली फौजी ने जो गाजा से लौटा है अपने आप को उसने ख़त्म कर लिया।
जिसके बाद वहां एम्बुलेंस आई है और उसके बाद मृतक उसको डॉक्टर ने घोषित कर दिया है। मामला पेचीदा होता जा रहा है। कुछ अरब ऑफिशियल्स और फिलिस्तीनी ऑफिशियल्स, फिलिस्तीन की जो सरकार है अथॉरिटी की, फिलिस्तीन अथॉरिटी की, वो मांग कर रही है कि इजराइल गाजा से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, गाजा की जमीन से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, तभी हमास हथियार डालेगा। और आपको मालूम है इजराइल पीछे नहीं हटेगा। मोहतरम हजरात, वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना रेड कर रही है। सोचिए अगर आप सो रहे हो और आपके दरवाजे पर 5-6 हजार पुलिस वाले आ जाएं और एक पूरा काफिला आ जाए और आप हाथ ऊपर कर दें और घर के अंदर छुपने लगे हाथ ऊपर करके कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम हथियार के साथ नहीं, इसके बाद भी आपको गोली मार दी जाए। भारत के भी लगभग इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं। जैसे बिल्डोजर अचानक से पहुंच जाता है अफसरों के साथ। वो कश्मीरी पत्रकार के साथ यही हुआ जिन्होंने बताया कि भाई मैं दूसरों के घर टूटता था तो वीडियो बनाता था और दुनिया के सामने कश्मीरियों का दर्द रखता था। अचानक से पुलिस आती है, प्रायर नोटिस के बिना मुझे समय नहीं दिया जाता है और मेरे घर को तोड़ दिया जाता है। मैं लाचार और असहाय हूँ। ऐसे ही फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली मिलिट्री ने रेड के दौरान जिन फिलिस्तीनियों को घेरा और जिन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था, वीडियोस भी आ चुकी हैं लेकिन मैं इसको दिखा नहीं सकता। सरेंडर करने के बाद भी इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनियों को गोली मार दी, जिसके बाद यूएन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ये वॉर क्राइम है और इसकी जांच होनी चाहिए। इजराइल सरेंडर करे हुए लोगों को गोली कैसे मार सकता है? Yes, we heard those comments and of course they need to be deplored because that is a response in any situation with such brutal use of force is nothing short of abhorrent. There are mechanisms, there's rule of law, there's due process, ways in which you handle cases. The solution is not to pull a gun and shoot. हजरात सोचिए, इतना बड़ा बवाल होने के बाद इजराइल ने क्या ही किया होगा। इजराइल ने उन ऑफिसर्स को जिन्होंने फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में गोली मार दी थी सरेंडर करने के बावजूद, उनको समन किया, पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया। UNRWA ने अब खुद कह दिया है, मैं तो भौंकते भौंकते थक गया, लेकिन अब तो ऑफिशियल बोल रहे हैं। लेकिन अल्लाह का यही तो करम है कि मैं आपको इन लोगों से पहले बता चुका था और बताता हूं और अपने लोगों को बता देता हूं कि देखो ये हो रहा है। UNRWA ने कहा कि इजराइल के आतंकी हमलों की वजह से परेशान होकर वेस्ट बैंक से 32,000 लोग फिलिस्तीनी पलायन कर चुके हैं। मैं अलग से भी वीडियो दिखा नहीं सकता हूं जो इजराइल के लोग जुल्म कर रहे हैं। बाजू में लगी हुई तस्वीर में देखिए आप, एक बूढ़ी औरत को एक इजरायली दौड़ाकर डंडी से मार रहा है, एक बुजुर्ग इंसान को पीटा जा रहा है बुरी तरह से। ये इजराइल के लोग हैं इंसानियत के खिलाफ। और ऐसे ही इजराइल की यही हरकतें भारत के एक खास समुदाय को बड़ी पसंद आती है। इसीलिए तो अलीगढ़ का ये वीडियो याद होगा जिसमें एक बुजुर्गवार जो कैब चलाते हैं, उनसे एक सुअर ने कहा कि फलाना फलाना नारा बोलो। अगले शेर ने साफ मना कर दिया कि अलाना फलाना नहीं बोलूंगा, ये नारा नहीं लगाऊंगा, चल अपना काम कर। और इसी वीडियो में उसने कहा, आतंकी ने, कि 3 दिन में तू बोलेगा ये। दोस्तों 3 दिन में वो बोला नहीं। अलीगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर पाई, इस आतंकवादी को जिसने वीडियो बनाई, और इसके अकाउंट पर दर्जनों इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं। शासन प्रशासन यहां फेल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि भाई मुसलमानों से नफरत करने वाले हर एक्शन को भारत का एक समुदाय क्यों पसंद करता है। दोनों की हरकतें सेम है। वहीं वेस्ट बैंक से लगातार फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी है। ये देखिए, हाथ पैर बांधकर, उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर इजराइल की सेना निहत्थे फिलिस्तीनियों को लेकर जा रही है। कहां लेके जा रही है, कहां मार डालेगी, किसी को कुछ नहीं पता। आपको भी ज्यादा खुश होने की भारत के मुसलमानों को जरूरत नहीं है, क्योंकि बैठे बिठाए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको अमान्य कर दिया है। कल को कह देंगे आपका पासपोर्ट अमान्य हो गया। कल को कह देंगे कि आप, अगर हमने वोट दिया, आधार कार्ड के जरिए तमाम डॉक्यूमेंट बने, तो अगर हम आज
हमारा ये आईडी, हमारी पहचान, हमारा ये डेट ऑफ बर्थ गलत है तो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट गलत हैं। जब तमाम डॉक्यूमेंट गलत हैं तो फिर तो शुरू से ही सब कुछ बेकार है। इसके बाद आधार कार्ड बनने के बाद से जो भी काम किए गए हैं, चाहे हमने वोट दिया हो, चाहे हमने मोदी जी को चुनाव में वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया हो, ये सब गैरकानूनी हो गया। हज़रात, अभी तो सिर्फ आधार कार्ड का एक चीज अमान्य बताया है। कोई वईद नहीं रात को 8 बजे फलाना आके ऐलान कर दे कि भाइयों बहनों आज से आपका आधार कार्ड अमान्य है, आज से आपका वोटर आईडी कार्ड अमान्य है, आज से आपका पासपोर्ट अमान्य है। मान्य क्या होगा? सिर्फ भारत का वाहिद एक राजा मान्य होगा, बाकी सब अमान्य होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे। मुसलमान अभी भी सो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि आपस में लड़ने की अब जरूरत नहीं है। हम आपस में लड़के मर रहे हैं, अगली पूरी तैयारी की जा चुकी है हमसे नागरिकता छीनने के लिए। भारत के मुसलमानों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि एनआरसी की जगह एसआईआर लागू करके एक तरह से चादर के नीचे से एनआरसी लागू कर दी गई है। कोई सोच नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, सारे मुसलमानों को कागी पड़ी है। सबके स्टेटस पे आप देख लो, शिया सुन्नी को बुरा कह रहा होगा, सुन्नी शिया को बुरा कह रहा होगा, वो दोनों मिलकर बरेलवी को बुरा कह रहे होंगे, बरेलवी इन दोनों को बुरा कह रहा होगा। देखते ही देखते इनके मदरसे ही बंद हो रहे हैं, देखते देखते इनकी मस्जिदें टूटी जा रही हैं। इनको शिया सुन्नी करने से फुर्सत नहीं है। सारी दुनिया को पता है, कम से कम हिंदुस्तान के लोगों को तो मैं रोज बताता हूं ये हो रहा है वेस्ट बैंक में। ये देखिए, जब इंटरनेशनल पत्रकार वेस्ट बैंक में पहुंच रहे हैं तो इजराइल की फौज इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को वहां रिकॉर्ड करने से रोक रही है, पत्रकारिता करने से रोक रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने इतना आतंक फैला दिया है कि अब जो उसके साथी थे भले ही मरे मन से कह रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन सबने इजराइल से कहा है इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन मत करिए, और जो आप आतंक मचा रहे हैं, उत्पात वेस्ट बैंक में मचा रहे हैं, बाज आ जाइए। मोहतरम हजरात, वहीं वेस्ट बैंक के अंदर, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में यह भी हो रहा है कि मस्जिदों को आग लगाई जा रही है। तस्वीर देखिए, मस्जिद को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में आग लगा दी गई है। मोहतरम हजरात, यह तस्वीर देखिए और सोचिए, अगर आप हिंदुस्तान से हैं, भारत से हैं, कि भारत के एक खास समुदाय के लोग इजराइल को पसंद क्यों करते हैं, फिर इजराइल से ही इंस्पायर होके और भारत में जो एक खास पार्टी है उसके नफरतिया बयान की वजह से भारत में भी मस्जिदों में आग लगाई जा रही है। भारत के उत्तर प्रदेश की भी मस्जिद को देख लीजिए। मिर्जापुर में 3 आतंकवादियों ने रंजीत सेठ, रोहित गुप्ता, गणेश उर्फ कृष्णा, प्रिंस मयूरा और रोशन, दोस्तों पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मस्जिद को किस तरह से आग लगाई गई है आपके सामने है। दैनिक भास्कर, जी न्यूज, आज तक, दैनिक जागरण, ये तमाम जितने मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का काम करने वाले गोदी मीडिया हैं, किसी ने ये नहीं दिखाया, बल्कि नाम तक नहीं चलाया कि किन लोगों ने मस्जिद में आग लगाई। पुलिस प्रशासन ने इस बात को बताया है कि हमने 24 घंटे में गिरफ्तारी की और इन तमाम लोगों ने कबूल किया है कि हाँ, हमने मस्जिद में आग लगाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम अपनी मस्जिद ही बचा लो, बहुत बड़ी बात है। उधर बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अल अक्सा में मुसलमान नहीं जा पा रहा है, फिलिस्तीनी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर, यहूदी जा रहे हैं, वहां मिलिट्री तैनात है। आपको मध्य प्रदेश की संजौली मस्जिद तो याद नहीं आ रही? नहीं आ रही होगी आपको, वहां भी ऐसे ही तस्वीरें हैं। वहां भी हिंदू संगठनों ने धमकी दी है कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, जुमे की नमाज आज अगर वहां हो गई। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस क्या दावा करती है? मोहब्बत की दुकान। बताइए कौन से कद्दू की दुकान? राहुल गांधी। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। हालांकि ये उनका बयान नहीं है, ये बड़े वाले का था,
उन्होंने कोट किया था, लेकिन अब तो मेरा मन भी ये कहता है कि भाई ये आदमी वही है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। झूठ, हर आदमी मुसलमान से झूठ बोल रहा है। दोस्तों सेटलमेंट भी हो रहे हैं, आपको पता नहीं है? नहीं, मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में सिर्फ मस्जिदों में आग लगाई नहीं जा रही है, बल्कि वहां पर कब्जा किया जा रहा है, जिसे सेटलमेंट कहते हैं इंग्लिश में। वहां फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है। सामने से जो दुश्मन हो ना, वो कम खतरनाक होता है, अपनों में जो गद्दार होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है। फिलिस्तीनियन गद्दार ग्रुप अबू शबाब जो पहला गद्दार ग्रुप है, इस ग्रुप ने, ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी एक लड़की को, नर्स को किडनैप करके इजराइल को दे दिया था। महीनों तक ये गायब रही और कई महीने के बाद इजराइल ने जब इसको रिहा किया, तो अब ये बिटिया, ये बहन बता रही है कि उनके ही मुसलमानों ने, मुस्लिम फिलिस्तीनियन अबू शबाब ग्रुप ने किडनैप करके इनको इजराइल को सौंप दिया था। इजराइल के अंदर एक यूट्यूबर ने इजरायली महिला से पूछा कि आप क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं कि गाजा के लोगों के साथ क्या किया जाए, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए? तो उसने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि डिटेंशन कैंप में गाजा के लोगों को डाला जाए, बल्कि तमाम फिलिस्तीनियों को डिटेंशन कैंप में बंद करके आग लगा देनी चाहिए। היא תומכת בתוכנית מסודרת לשלוח את כל העזתים למדינה שלישית שלעולם לא יחזרו. אם זה תלוי בי, כן, תלוי. לא רק שולחת אותם, בדרך מוודא שיש מחנות ריכוז שגם ישרפו אותם. If you want me to answer this in English, I would be more than happy to answer it. Go for it. The people from Gaza came over and destroyed us. अगर आप ये वीडियो भारत में देख रहे हैं तो ज्यादा कोसने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोसी जो खास समाज से हैं, जो दिल्ली बम धमाके का बहाना बनाकर इस्लाम को ही आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, आपके बारे में भी वो यही सोच रहे हैं। बाकी खबरें तो आपके पास आ ही रही होंगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने डिटेंशन कैंप बनाने का आदेश दिया है, SIR हो रहा है, आप भारत के हैं या नहीं, आपको वोटिंग का अधिकार है या नहीं, ये सब अब योगी जी तय करेंगे, भाजपा तय करेगी। आप, लेकिन आप कमाल है, आपको करना है अभी भी शिया सुन्नी। शिया सुन्नी करने में सबसे ज़्यादा दम दिखाएंगे हम, लेकिन हक बात बोलने में और हक की आवाज़ उठाने में, हक के साथ खड़े होने में हमारा हगना निकल जाता है। सच्चाई है भाई, बुरा मत मानना। चल क्या रहा है दुनिया में आप सोच नहीं सकते। एक कनाडा के हॉस्पिटल में एक मुस्लिम नर्स को कनाडा के हॉस्पिटल ने इसलिए निकाल दिया है क्योंकि उसने फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों को सपोर्ट किया था सोशल मीडिया पे कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को नहीं मार। हक बात लिखने की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया। देखिए, I know why this reason is being taken, and I know that there is a political chokehold in our healthcare system whereby any view that is against the state of Israel results in people meddling with people getting jobs who are good employees, who are good doctors. I wanted to do a good job. I wanted to work for, I like what you guys do. I'm a great physician, and I'm not unethical or unprofessional or anything that they've accused me of online. And I wish that you had given me the chance to be a really good physician at your institution. I wish you gave me that opportunity. It's a chokehold, and it's a really unfortunate political chokehold because our patients deserve physicians who have different opinions and who do stand for liberation for all and against oppression. आप हिंदुस्तान से देख रहे हैं तो आपको बड़ा अफसोस हो रहा। अपने हिंदुस्तान, अपने भारत का भी यही हाल है। इसी हफ्ते का अपडेट है, मध्य प्रदेश में मुसलमान लड़कियां जो अपना हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर अस्पताल में गई थी, तो वहां एक जो संतरी बैठी थी उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो तो नंगे सर में थी। उसने हिजाब कह दिया अलाउड नहीं है। भाई वो तो इंक्वायरी करने गई थी, बहनें पूछताछ करने गई थी, वहां नौकरी पे थोड़ी ना गई थी, लेकिन फिर भी उनके साथ बदतमीजी इसलिए क्योंकि वो अपने भाई बहनों के सामने, अब्बा के सामने, भाई के सामने, चाचा के सामने चड्डी बनियान पहन के घूम लेते हैं, शॉर्ट्स पहन के। हमारे यहाँ आंखों में थोड़ी शर्म है, हालांकि ये बात अलग है, हमारी वाली जहां नंगी होती है भाई वो इतनी हो जाती है कि हमसे नहीं संभलती।
मैं पर ही कहने। हाँ, उनका तो इलाज भाई हमारे पास भी नहीं है। अब ये वीडियो देखो। पहले तो आप दोनों ने बुर्का पहन के रखा है, जो कि अलाउ नहीं है। ओह रियली? बुर्के में किसी को रूल, हाँ एक्चुअल में रूल। हाँ ठीक है, ये लोग मुंह खोल दिया हमने, और मुंह खोल दिया। कोई हम बुर्के में आदमी तो है नहीं, आदमी तो नहीं। आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे ना, आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे मैम। आप ऑन ड्यूटी नहीं है तो आपने हमसे बदतमीजी कैसे करी? तो आप आई क्यों फिर मुझसे पूछे? हमें नहीं पता ना, आप यहाँ ऑन ड्यूटी नहीं है, पता नहीं क्या करने आए हैं। फिर कौन दिख रहा है? मैं अपना काम करने आई थी। मैंने तो आप देखी ना, आप डॉक्टर है, हमने आपसे पूछा, हमने सिर्फ इतना पूछा मैम हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम है, हम अपने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप अपने सिर्फ हमें बता दीजिए। आपने बोला मुंह बंद। सुप्रिटेंडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे सुप्रिटेंडेंट? इस एरिया में मेल अलाउ नहीं है। ये अपने सुप्रिटेंडेंट को बुला रही हैं। ये पूरा फीमेल एरिया है। यहाँ पर इन्होंने हम लेडीज को धमकाने के लिए, डराने के लिए, वीडियो डिलीट करवाने के लिए, जो इनकी असलियत थी वो करने के लिए हमारे से देखिए मोबाइल छीना गया। और यहाँ पर 15-20 नीचे से गार्डों को बुलाया गया जो हमसे मोबाइल छीन रहे थे वीडियो डिलीट करवाने के लिए और हमसे धमकाने के लिए। यहाँ पूरा फीमेल एरिया था, यहाँ मेल अलाउ नहीं थे, लेकिन लेडीज को हमको डराने के लिए, हम बुर्का पहने थे, हमें डराने के लिए पूरे हॉस्पिटल के 15-20 गार्डों को ऊपर बुला लिया गया कॉल करके, और बाहर के गेट बंद कर दिए गए इन मैडम के कहने से कि गेट बंद कर दो, इनको बाहर नहीं जाने दिएगा। और जबकि हम अटेंडर थे। सुल्तानिया हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर का, सभी का यही रवैया है। पेशेंट के साथ, अटेंडर के साथ किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, सीधे बदतमीजी करते हैं। आपने बोला मुंह बंद। सुप्रिटेंडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे सुप्रिटेंडेंट? मेरे को 2 मिनट में साइड में चाहिए बिल्कुल। अब आप भी कह रहे हो रजा भाई आज क्या हो गया? मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपने तो पूरा नेशनल प्राइम टाइम का तड़का मार दिया। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे रोज बेहतरीन तड़कों के लिए, जानकारी के लिए भैया, हंसी हंसी में तमाम खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो। उधर अमेरिका के अंदर ये बात तो क्लियर है कि जो भी जेन्युइन लोग हैं, ईमानदार हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, जो भी है भाई, वो इजराइल के साथ नहीं है। बड़ी बड़ी एजेंसियां भी इसलिए मजबूरी में इजराइल के साथ हैं क्योंकि अगर वो इजराइल के साथ नहीं देंगी तो उनकी कंपनी डुबा दी जाएगी। अब आपके स्क्रीन पर एक सोर्स है, खबर के जरिए खबर बता रहा हूं। पता ये चला है इजराइल के समर्थन में अमेरिका ने एक बिल पास किया है, जिस बिल में यह है कि अमेरिका में जो स्कूल हैं, जो स्कूल इजराइल के खिलाफ काम करेंगे, इजराइल की बात नहीं मानेंगे, इजरायली विरोधी होंगे ना, उनको फंडिंग नहीं दी जाएगी, उनके पैसे रोक लिए जाएंगे। हजरात, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो रहा है। फिर से बताऊंगा, थोड़ी देर बाद दोबारा आऊंगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया में मुसलमानों में एकता पैदा हो, दुआ कीजिएगा। हम सब मिल कर रहें, दुआ कीजिएगा। हमारे बीच जो कौम के गद्दार हैं, अल्लाह उनके दिलों को सीधा कर दे, दुआ कीजिएगा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके पूरे भारत में शांति और अमन आए, दुआ कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।